बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट ऑडियंस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूं शाज़िया वैस और आज आपके साथ शेयर करूंगी मुगलाई हांडी की ज़बरदस्त सी रेसिपी। इंशाल्लाह ये इतनी मज़ेदार बनेगी, मुंह में घुल जाने वाली होगी, नरम मुलायम, इतना मज़ेदार इसका टेस्ट होगा कि आप जब इसको बनाएंगे, सर्व करेंगे और जब खाएंगे तो आप वाह वाह कर उठेंगे। तो लाजमी इसको ट्राई करिएगा। ये बादाम और काजू से बनेगी। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने चिकन लेना है। आप चिकन अपनी मर्ज़ी से जितना चाहें, जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना ले लें। और उसके बाद आपने इसको नमक लगाना है और नमक लगा के आपने तकरीबन आधी चम्मच के करीब काली मिर्च लगा के और हल्का सा लेमन लगा लें, या सिरका अगर आपके पास है तो सिरका लगा लें। और लगाने के बाद आपने इसको करना है मिक्स, और मिक्स करने के बाद आपने इसको आधा घंटा के लिए छोड़ देना है ताकि नमक, लेमन और जो काली मिर्च हमने लगाई है वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए। और मेरे पास ये तकरीबन आधा किलो के करीब चिकन है और मैंने इसको नमक और सिरका लगा के पहले अच्छे से साफ़ कर लिया था। चिकन को साफ़ करना लाजमी है। आपने भी जब भी इसको बनाना है आपने पहले चिकन को अच्छे से साफ़ कर लेना है और साफ़ करने के बाद फिर आपने इसमें काली मिर्च और नमक लगा के इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। अब मैं इन चिकन के पीसेस को फ्राई करूँगी घी के अंदर, और फ्राई करने के बाद ये ताकि एक ज़बरदस्त सा इनके अंदर क्रंच आ जाए। जैसे ये थोड़ी सी क्रंची होगी फिर हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। और ये जो चिकन है, मुगलाई चिकन है, ये इतना ज़बरदस्त बनता है। आप दावत में भी इसको बनाएं तो ये बहुत लाजवाब टेस्ट देगा, आपकी दावत को दुबाला कर देगा। और इसके अलावा जो सबसे इसकी मेन चीज़ है वो ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते, ये बहुत कम मसालों से बनाई जाती है। और इसमें जो मेन इसका चीज़ जो किरदार अदा करती है वो है इसके बादाम और काजू। इसलिए जब भी आपने बनाने ही है तो बादाम को पहले भिगो देना है और काजू को आप इन टाइम पे भी भिगो के इस्तेमाल करें तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। अब चिकन हमारा हो गया फ्राई। अब मैं क्या करूँगी, एक फ्राई पैन में प्याज को फ्राई कर लूँगी, हल्का सा सोते करूँगी। आपने प्याज को बारीक बारीक काट लेना है। जैसे ही ये बारीक बारीक कट जाए प्याज तो आप इनको हल्का सा नरम कर लें। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ओवर कुक करेंगे तो इसका वो टेस्ट नहीं आएगा। जैसे ही इसमें हल्का सा कलर आए तो आपने तकरीबन 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। सबसे पहले आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है ताकि इसका टेस्ट जो है वो प्याज के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और आपने हल्का सा इसको फ्राई करना है और फ्राई करने के बाद आपने इसके अंदर बादाम डाल देने हैं। मैंने बादाम को पहले भिगोया नहीं था। आप लाजमी जब इस हांडी को बनाएं तो पहले आपने बादाम को भिगो देना है ताकि वो नरम हो जाए। लेकिन अगर आप नहीं कर सकती तो आप इन टाइम पे भी इसको काट के इसको फ्राई कर लें ताकि बादाम फ्राई करने पे नरम हो जाए। और जब आप इसको ग्राइंड करें तो ये अच्छे से पिस जाए बारीक। तो मेरे पास काजू कम थे इसलिए मैंने बादाम की क्वांटिटी ज़्यादा कर दी। अगर आपके पास काजू आप साथ डाल रही हैं तो आप बादाम और काजू की क्वांटिटी सेम ले लीजिएगा। अब मेरा चिकन जो है वो तकरीबन फ्राई होने के करीब है। अब देखें इसका कलर भी गोल्डन हो गया है और इसके अलावा जो बोटी है वो भी गल चुकी है। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त का इस पर गोल्डन कलर आ गया है। बहुत गर्म है, ज़रा ख्याल करिएगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इस पर गोल्डन कलर आ गया। बिल्कुल आपने भी सेम इसी तरह गोल्डन कलर लेके आना है इसके ऊपर। जैसे ही गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम चिकन को घी के अंदर से निकाल लेंगे। और इसी घी के अंदर मैं 3 अदद छोटी इलायची को डाल दूँगी। और छोटी इलायची को डालने के बाद मैं इसमें एक छोटा सा पीस दालचीनी का डाल दूँगी। और उसके बाद मैं तकरीबन आधी चम्मच के करीब इसमें सौंफ डाल दूँगी। बस यही मसाले जाएंगे। इनको थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे। जैसे ही ये हल्का सा नरम होते हैं और अपनी खुशबू छोड़ते हैं तो उसके बाद फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें डालेंगे। अब ये तकरीबन हो गए हैं रोस्ट। इसके बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी जो बादाम और प्याज को हमने फ्राई किया था, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, वो मसाला जो है वो मिक्सचर जो है वो इसके अंदर डाल दूँगी। और डालने के बाद इसको थोड़ा सा भूनेंगे ताकि पानी जो इसके अंदर डाला था वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए। और हल्का हल्का इसको हम भूनते जाएंगे। और आपने फ्लेम को मीडियम रखना है, बहुत हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाना। आपका अगर फ्लेम मीडियम या लो होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अब ये तकरीबन इसके अंदर पानी जो था वो खुश्क हो गया। अब मैं इसके अंदर जो फ्राई किया हुआ चिकन था वो डाल दूँगी और इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे ताकि ये मसाले के अंदर अच्छे से रच बस जाए। यहाँ पे ज़बरदस्त सी मुगलाई हांडी की खुशबुएँ जी किचन में फैलना शुरू हो गई हैं। आप भी जब बनाएंगी तो आपको बादाम और काजू की इतनी ज़बरदस्त, इतनी लाजवाब सी खुशबू आएगी। अब मैं इसमें मज़ीद क्या डालूँगी, ये मेरे पास तकरीबन आधी चम्मच के करीब लहसुन का पाउडर है। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पे लहसुन भी डाल सकती हैं। तो अगर आप लहसुन पाउडर बनाना चाहती हैं तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे आप लाजमी इसको ट्राई करिएगा। बहुत आसान तरीका है। आप लहसुन पाउडर बना के घर में रख लें। बहुत सी डिशेस ऐसी होती हैं जिनमें हम लहसुन नहीं डालते बल्कि लहसुन पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें मैं डाल दूँगी आधी चम्मच के करीब काली मिर्च और साथ ही मैं डाल दूँगी दही। और दही डालने के बाद हम इसको करेंगे फ्राई ताकि जो दही का पानी है वो खुश्क हो जाए।
और चिकन जो है वो अगर थोड़ा सा कच्चा है तो वो दही के पानी के अंदर गल जाए। आपने फ्लेम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बहुत हाई फ्लेम पे इसको कुक नहीं करना, बल्कि आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है। अब जैसे ही इसमें बबल बनना शुरू हो तो आप इसको कवर कर दें ताकि चिकन जो है वो गल जाए और पानी भी दही का खुश्क हो जाए। जैसे ही दही का पानी खुश्क हो और ये देखें अब इसके ऊपर घी आना शुरू हो गया है, तो आप अगर आप मज़ीद इसको पकाना चाहते हैं, मज़ीद इसमें ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप इसमें पानी डाल दें। अगर आप इसको इतना ही रखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी इसको सर्व कर सकती हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी ग्रेवी बनाऊंगी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब पानी ऐड करने के बाद मैं इसको पकाऊंगी ताकि जो पानी का कच्चा पानी है वो ख़त्म हो जाए और एक ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी ग्रेवी हमारे पास रेडी हो जाए। और आपने ग्रेवी भी बहुत ज़्यादा नहीं रखनी, इतनी रखनी है कि आप जब नवाले के साथ खाएँ तो आपको एक मज़ेदार सा क्रीमी सा टेक्सचर जो है वो मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये हमारी हो गई है रेडी। अब ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आ गया है और घी ऊपर आ गया है। अब लास्ट में आपने इसमें धनिया पाउडर डालना है या कसूरी मेथी डाल दें। मैं इसमें कसूरी मेथी का इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आपने बहुत ज़्यादा कसूरी मेथी नहीं डालनी, सिर्फ थोड़ी सी आपने कसूरी मेथी को पीस के पाउडर बना के वो इसके ऊपर डाल देना है। अब ये ज़बरदस्त सी हमारी मुगलाई हांडी रेडी है। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगेंगे और आपकी हांडी रेडी हो जाएगी और आप मेहमानों को सर्व करेंगे और लाजमी तारीफ़ करेंगे और आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। इस उम्मीद के साथ कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। लाजमी इसको ट्राई करिएगा और अपने प्यारों को लाजमी बना के खिलाइएगा। और मैंने आपके साथ इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर किया है, एक लाइक तो लाजमी बनता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय।